बड़ी खबर की करते हैं। तो बड़ी खबर आसाराम बापू से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिल गई है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद पैरोल मिली है। इलाज करने के लिए महाराष्ट्र में आसाराम जाएगा। हाईकोर्ट जज पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ की ओर से यह आदेश जारी किया गया। तो बाबा राम रहीम के बाद अब यौन शोषण के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को कोर्ट से 7 दिन की पैरोल मिल गई है। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आसाराम को 7 दिनों की पैरोल दे दी है। आसाराम की तबीयत खराब थी, जिसके चलते उसे इलाज करवाने के लिए पैरोल दे दी गई है। तो इसके पहले भी आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उसे एम्स में भर्ती करवाया गया था। इसके पहले जब आसाराम को अस्पताल में भर्ती कराया गया तब एम्स की रिपोर्ट के बाद आसाराम को हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जब आसाराम रिलीज होंगे, जोधपुर सेंट्रल जेल से जब वो रिलीज होंगे, उस तारीख से 7 दिन के लिए उनको पैरोल पर छोड़ा जाएगा। आसाराम ने जो महाराष्ट्र में माधोबाग आयुर्वेदिक अस्पताल है, वहां अपने हृदय की चिकित्सा कराने के लिए यह याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने इस पर एम्स से रिपोर्ट मांगी थी। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार आसाराम को हृदयाघात हुआ है, यानी उन्हें हार्ट अटैक आया है और इसका इलाज कराने के लिए 7 दिन की उनकी पैरोल मंजूर की गई है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले आसाराम की पैरोल और खासतौर से जमानत की कोई भी कोशिश उनकी सफल नहीं हुई थी। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट तक प्रयास किया था जमानत के लिए, लेकिन उनकी जमानत कभी मंजूर नहीं हुई थी। अब एम्स ने जब रिपोर्ट दी है कि उन्हें हृदय संबंधित रोग है, उनके हृदय में दिक्कत हुई है, तो इसके चलते हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज आदेश दिया है कि आसाराम को उनकी जेल की रिलीज डेट से लेकर 7 दिन तक के लिए पैरोल पर छोड़ा जा सकेगा। आसाराम अगर चाहेंगे तो इस दौरान एयर एम्बुलेंस से या किसी रेगुलर फ्लाइट से वो अपने 2 अटेंडेंट के साथ जा सकेंगे, इलाज के लिए जा सकेंगे। महाराष्ट्र के माधोबाग अस्पताल जो कि पुणे के नजदीक है, वहां जा सकेंगे। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी उनका साथ रहेगा। जो राजस्थान पुलिस और उसके बाद में जब महाराष्ट्र में वो इलाज के दौरान जो वहां पुलिस तैनात रहेगी, इसका सारा खर्च भी आसाराम वहन करेंगे। इस तरह की सशर्त आसाराम को पैरोल मिली है। अभी हाईकोर्ट का डिटेल में आदेश आना बाकी है। जब ये आदेश आ जाएगा तब सारी डिटेल मालूम चल सकेगी।
आसाराम जिनको 1 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, 1 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद पहली बार उनको ये पैरोल स्वीकृत हुई है। इससे पहले वो निचली कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है उससे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के कई बार प्रयास कर चुके हैं। देश के एक से एक नामी वकील उनको जमानत दिलाने के लिए कोर्ट में खड़े हुए, लेकिन आसाराम को जमानत नहीं मिल सकी थी। हालांकि जब आसाराम को ट्रायल के दौरान जब जेल में रहना पड़ा था तो उनको जेल में रहने के दौरान ही अनुमति मिल गई थी कि उनके लिए जो खाना है, जो उनका भोजन है वो घर से आ सकेगा। तो वो भोजन की अनुमति जब मिली तो उसके बाद से आसाराम के एक अनुयायी के यहाँ से आसाराम का खाना सुबह शाम का जेल में पहुंचता रहा है। इसके अलावा जो आसाराम को सजा दी गई, आखिरी सांस तक उनको जेल में रहने की उम्र कैद की जो सजा दी गई, उसकी हाईकोर्ट में जो अपील की हुई है उसकी अर्ली हियरिंग की भी अनुमति हाईकोर्ट दे चुका है। लेकिन अब जब 7 दिन की पैरोल मिली है तब आसाराम पहली बार 7 दिन के लिए इलाज के लिए जेल से बाहर जा सकेंगे। हालांकि जांच के लिए वो इससे पहले कई अस्पतालों में जाते रहे हैं। जोधपुर एम्स में कई बार उनके स्वास्थ्य की दिक्कतें जब होती रही है, जब उनको ले जाया जाता रहा है, और हाईकोर्ट के ही आदेश से वे जोधपुर में भगत की कोठी स्थित एक आयुर्वेदिक अस्पताल में पिछले 4 दिन से भर्ती हैं। और एक बार आसाराम को दिल्ली एम्स में भी इलाज के लिए ले जाया गया था और वहां से फिर आसाराम को वापस भी लाया गया था। अब पहली बार उनको पैरोल की मंजूरी मिली है। आयुर्वेदिक अस्पताल में वो अपने हृदय का इलाज करा के 7 दिन के बाद फिर से यहाँ जोधपुर सेंट्रल जेल में दाखिल होंगे। ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिल चुकी है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कौन है आसाराम उर्फ असुमल हरपलानी। खुद को भगवान मानने वाला 84 साल के आसाराम के देश के कई शहरों में आश्रम हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आसाराम है कौन। दावा किया जाता है देश दुनिया में उसके 4 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं, उसके 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो साथ ही ज्यादा अनुयायी हैं। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े IAS IPS भी उसके आगे नतमस्तक होते थे। कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी जहां पर तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो इसके आगे नतमस्तक होते थे। आसाराम का असली चेहरा तब सामने आया जब एक नाबालिग उसकी हैवानियत का शिकार बनी। तो छिंदवाड़ा में आसाराम ने स्कूल और हॉस्टल बना रखा था जिसमें नाबालिग और उसका भाई पढ़ते थे। नाबालिग की 2 अगस्त 2013 को तबीयत खराब हो गई थी। उसने हॉस्टल वार्डन शिल्पी को बताया। हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने नाबालिग पर भूत प्रेत का साया बताकर आसाराम के पास उसे भेज दिया। 14 अगस्त 2013 को नाबालिग लड़की के परिजन जोधपुर के मणाई आश्रम पहुंचे। लड़की को देखते ही आसाराम ने कहा, तुम वही भूत प्रेत वाली लड़की हो? ये सवाल आसाराम की ओर से पूछा गया। 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में बंद है। आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष पॉस्को अदालत ने नाबालिग के साथ रेप का दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2 साल पहले गुजरात की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में अपने सूरत आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ कई मौकों पर बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया था। तो आसाराम को मरने तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो 19 अगस्त 2013 की रात 11:15 बजे पीड़िता ने दिल्ली के कमला मार्केट थाने में आसाराम के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज की थी। 0 नंबर FIR दर्ज करवाई गई थी। 20 अगस्त 2013 को पीड़िता का मेडिकल और मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान हुए। 21 अगस्त 2013 शाम 6:15 बजे जोधपुर महिला पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई। 20 पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों की टीम ने DCP अजय पाल लांबा के नेतृत्व में जांच की। तो 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस इंदौर के आश्रम से आसाराम को लाखों समर्थकों के बीच में गिरफ्तार कर फ्लाइट से जोधपुर लाई। 6 नवंबर 2013 को पुलिस ने चार्जशीट पेश की और
1021 पेज की चार्जशीट में 58 लोगों को गवाह बनाया गया। चार्जशीट के 22 पेज में सभी आरोपियों पर आरोप प्रमाणित किए गए 121 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। तो 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर सेशन कोर्ट ने 16 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में 80 साल के आसाराम को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।